नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। वैसे तो आज हिंसक सोच पर विजय मनाने का दिन है, लेकिन आज सुबह सुबह क्रूरता के साथ हत्या की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पहले तो यह लगा कि यह हत्या तालिबान ने की है, लेकिन फिर पुलिस ने कंफर्म किया कि क्रूरता और तालिबान स्टाइल में हत्या की यह तस्वीर अपने ही देश की है। दिल्ली से थोड़ा दूर सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीचों बीच आंदोलन के लिए बने मुख्य मंच के बिल्कुल करीब 35 साल के एक युवक को पहले तड़पाया गया, फिर उसके हाथ पैर काटे गए। जब वो तड़प रहा था उसका वीडियो बनाया गया। यकीन मानिए एक एक शब्द बताते हुए मेरी रूह कांप रही है कि आखिर किस तरह की राक्षसी सोच वाले लोगों ने यह बर्बर हत्या की है। हाथ और पैर काटकर युवक को मौत के घाट उतारने के बाद इस युवक का शव पुलिस के बैरिकेड पर लटका दिया गया। शरीर अलग लटकाया गया, कटा हुआ हाथ अलग लटकाया गया, लेकिन मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का ढोल पीटने वाले इस घटना पर गूंगे हो चुके हैं। लुटियंस गैंग, ये पूरी लॉबी की बोलती बंद हो गई है। ये लोग शांत हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो नृशंस हत्या हुई है, इस नृशंस हत्या के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन, मोमबत्ती गैंग भी मैदान में नहीं है। कोई नेता तरन तारण में मृतक लखबीर सिंह के घर नहीं जा रहा। अगर देश में क्रूरतम हत्याओं की बात की जाए तो शायद अब तक की सबसे बड़ी घटना है। लेकिन आज मैं एक और सवाल पूछता हूं, मैं एक और मुद्दा उठाने जा रहा हूं कि आखिर किसान आंदोलन के नाम पे ये देश, भारतवर्ष कितना सहेगा। तथाकथित किसान आंदोलन, ये किसान तो नहीं हो सकते जो हत्या कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच हुआ। लाल किले में लोकतंत्र की मर्यादा रौंदी गई। आंदोलन वाली जगह पर रेप हुआ, पेट्रोल डालकर युवक को जलाया गया। महीनों से सड़कें जाम हैं। आखिर इस आंदोलन के नाम पर देश और कितनी कीमत चुकाएगा? आज मैं ये पूछता हूं हर देशवासी से। और जरा सोच के देखिए, जो निर्मम हत्या हुई है तालिबानी स्टाइल के अंदर, ये जो तालिबानी मर्डर हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हैं? ये कौन सी विचारधारा है? ये किसान तो नहीं हो सकते जी। ये किस सोच, किस मानसिकता के लोग हैं जो पहले मारते हैं, फिर तड़पाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर हाथ को अलग डाल देते हैं, पैर को अलग रख देते हैं। सोच के देखिए, रूह कांप जाएगी, ऊपर से लेके नीचे तक सबकी। और आज इसको बोलने का दिन है। हो सकता है आप अपने घर और परिवारों में विजयदशमी का त्योहार बना रहे हो, जरूरी भी है, बनाना चाहिए आपको, लेकिन जरा सोच के देखिए, इस देश के अंदर सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर क्या खेल रचा गया है, क्या नंगा नाच हुआ है। और अब किसान आंदोलन के पैरोकार कह रहे हैं कि हमारा क्या मतलब है इससे, ये तो कोई और था। जिस जगह हत्या हुई, यकीन मानिए वहां कोई बाहर का आदमी जा नहीं सकता। यहां तक कि मैं ये कहता हूं वहां पुलिस नहीं घुस सकती। लेकिन इस निर्मम हत्या पर लुटियंस गैंग के वो लोग तो ट्विटर पर दिन रात गालियां देते हैं। आज मैं उनको कहना चाहता हूं जो बहुत कुछ बोल रहे थे कि आपकी जुबान लड़खड़ा रही है जी, महात्मा गांधी का नाम आप नहीं ले पा रहे हो, जो ये गाना गा रहे थे। आज मैं उनको कहना चाहता हूं, आज आपके ट्विटर के शब्द नहीं लड़खड़ाने चाहिए। बंद होना चाहिए इस आंदोलन को। देश के लिए जरूरी है ये अराजक तत्व कौन है। बंद होना चाहिए इस आंदोलन को। और आज आर पार बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आर पार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है।
किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर मुख्य मंच के बेहद नजदीक, जहां सैकड़ों वॉलंटियर्स और प्रदर्शनकारी मौजूद रहते हैं, वहां 35 साल के एक युवक लखबीर की सिर्फ हत्या नहीं होती, बल्कि बर्बरता करने के साथ उसे मौत के घाट उतारा जाता है। मरने से पहले उसके साथ तालिबानी क्रूरता होती है। उसके हाथ काटे जाते हैं, पैर काटे जाते हैं और फिर उसके शव को रस्सी से बांधकर पुलिस के बैरिकेड पर लटका दिया जाता है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, क्योंकि क्रूरता की ऐसी तस्वीर अब तक सिर्फ तालिबान से जोड़ी जाती थी। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ है तालिबानी किलिंग और दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर हुई बर्बर हत्या। यकीन मानिए, अगर हम पूरी तरह आपको ये तस्वीर दिखा पाते तो आप भी कहते कि दोनों हत्याओं में कोई फर्क नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में लिखा है, सुबह 5 बजे हत्या की जानकारी मिली। एएसआई ने मौके पर पूछताछ की कोशिश की, किसी ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। मृतक का शव तक नहीं उतारने दिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि जिस जगह पर युवक की हत्या हुई वहां बाहर से किसी का जाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये, तो क्या हत्या करने वाले वहां पहले से मौजूद थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे, लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है। धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल उन लोगों पर भी है जो हर मुद्दे पर मानवाधिकार की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया पर सवालों का ढेर लगा देते हैं। लेकिन इस घटना पर सबकी बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या इस देश में हिंसा को देखने का भी दोहरा चश्मा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसान आंदोलन में तालिबानी हत्या। और आज का विश्लेषण करते हुए मैं ये आपको कहना चाहूंगा, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये कार्यक्रम फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप बदल दीजिए, क्योंकि जो मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो वाकई बहुत उत्तेजना पैदा करने वाली। तालिबानी स्टाइल में हत्या का विश्लेषण सुनिए। लखबीर सिंह के हाथ पैर काट दिए गए, तड़पा तड़पा कर उसको मौत के घाट उतारा गया। एक वीडियो तो यह भी कहता है कि जब वो कह रहा था कि मेरी गर्दन उड़ा दो, आप मार दो मुझे, उसको कहा जा रहा था कि ऐसे तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तड़पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। ये सिंघू बॉर्डर नहीं हो गया, तालिबान हो गया। तड़पते हुए लखबीर का वीडियो बनाया गया, शव को पुलिस बैरिकेड से लटका दिया गया। मैं आपको बताऊं कि आप बोले होंगे ये तो ब्लर ही चल रहा है, आप दिखा क्यों नहीं रहे अमीश देवगन? देखिए, हम बड़ी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ये इस तरह के दृश्य हैं जो आपको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए ये हिंदुस्तान में किया है लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर। किसान आंदोलन का जहां मंच है उसके पास में ये हुआ है। कटे हुए हाथ को अलग से बैरिकेड पर लगा दिया गया। ये बैरिकेड आपको दिख रहा होगा, पीले रंग का पुलिस का बैरिकेड होता है, आपको दिखता होगा। उस पर शरीर को लटका दिया गया, हाथ को अलग, हाथ का ये हिस्से को अलग काट के लटका दिया गया। ये सब सच्चाई है। मेरे साथ इस चर्चा पर भाग लेने के लिए इस समय प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में मेरे खास मेहमान हैं तस्लीम रहमानी, नेता एसडीपीआई के हैं। शिव कुमार कक्का जी हैं, मेरे विशेष अनुरोध पे जाने माने किसान नेता है, वो जुड़ रहे हैं। बिट्टा साहब हैं, एमएस बिट्टा, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब जमई है मेरे साथ इस चर्चा में, वो जुड़े हैं। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वो जुड़ रहे हैं। आज विजयदशमी का दिन है, त्योहार का दिन है। भारत में निश्चित तौर पर इस त्योहार को बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन दो हादसे, एक रायपुर में हुआ है जहां पर गाड़ी चढ़ा दी गई है, वो हमारे सामने है।
लेकिन एक जो सिंगू बॉर्डर पे हुआ है और उससे रूह कांप जाती है। मैं शुरू में सबको 40-40 सेकंड देना चाहता हूं। इस जो इंसिडेंट हुआ है इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। जब यकीन मानिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जब मैंने पहली बार तस्वीर देखी मुझे यकीन नहीं हुआ ये भारत है। मैं ये सवाल पूछता हूं एमएस बिट्टा साहब, आपसे शुरू करता हूं। जब आपने पहली बार तस्वीर देखी तो आपको क्या लगा? पहले तो मैं देवगन जी आपको कहूंगा कि सब चैनलों पे जब मैं सुन रहा हूं तलबानी तलबानी तलबानी, जो छोटा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा ये एमएस बिट्टा है वो मुझे तलबानी ही कहेगा। हमने बम खाए शरीरों के ऊपर और ये पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था ऐसे खालिस्तानियों ने। फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर लाल किला के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को अपमानित किया गया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लहराया था और नीचे खड़े थे बाबा साहब अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल, और ट्रैक्टर से लेकर के रोंदा था पुलिस वालों को, पर पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों को धर्म के ठेकेदारों ने उनको छड़वा दिया। तो फिर तो ऐसी बातें होंगी। सवाल कत्लेआम मानवता का हुआ है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम ना सीपीआई। आज मानवता का कत्लेआम हुआ, जो कौम बदनाम हुई है। ये जो पगड़ी है ना सिर पे, ये गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे छोटे छोटे नियों में चनवा दिया था रंगजेब ने। उनके खून से ये पगड़ी सजी है। पहले लाल किला में बदनाम हुई, उससे पहले पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके बदनाम की, और आज इन्होंने हाथ पैर काट करके इस पगड़ी पे दाग लगा दिया, इस पंजाबियत पे दाग लगा दिया। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, क्या आज हम तू मैं करेंगे? मेरा सवाल है, अगर आज भी ये मानवता के कत्लेआम को देखते हुए आज हम तू मैं करेंगे तो देश के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है। ना कांग्रेस ना बीजेपी बात मानवता की करे। आप बार बार तलिबान कह रहे, और भी चैनल तलिबान कह रहे, हम तलिबानी हो गए ना फिर, क्योंकि आप मजबूरी में आपको कहना पड़ रहा है। जो तलिबान में हुआ वो आज हो रहा है। महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम सुना? शेरे पंजाब, उसकी फौज का जर्नल संघ हरी सिंह नलुआ, कादर कंबाल तक राज था अफगानिस्तान। क्या कहती थी माए? अफगानिस्तान की माए कहती थी बच्चों को, अरे नलुआ आ गया सो जा। आज उनको छक्के छुड़ाने वाले अब हम आज वही हो गए। हम आपको कुछ कहना नहीं चाहते, आपकी मजबूरी है, क्योंकि कत्लेआम ऐसे हुआ है। आज भी अगर कत्लेआम के ऊपर हम राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, मानवता के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं अभी पहले से आपको कहता जी। मैं रुक करता हूं शिव कुमार कक्का जी आपका। कक्का जी जिम्मेदारी क्या किसान आंदोलन की नहीं है जो कुछ हुआ? क्या पल्ला झाड़ के काम चल जाएगा कि देखिए ये तो धर्म का मामला है? वो मंच किसान आंदोलन के मंच के साथ ही जुड़ा हुआ है। कितना छुपाएंगे हम? पहले रेप छुपाया, फिर पुलिस वाले का हाथ काटा गया, वो छुपाने का प्रयास हुआ, फिर आग लगा के एक युवक को मारा गया, और अब तो सारी हदें पार हो गई हैं। कब तक? देखिए, हम जो कह रहे हैं उस पर आप गौर नहीं फरमा पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस घटना का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। जी, ये निश्चित है कि घटना सिंगू बॉर्डर पर घटी है। हम पर बहुत से आरोप लगे हैं इस 10-11 महीने के आंदोलन में। हम खालिस्तानी भी हुए, सरकार हमारी जांच नहीं कर पाई, खालिस्तान का प्रमाण नहीं दे पाई। हमको फॉरेन फंडिंग थी, सरकार के पास सारी एजेंसियां थी, हमको प्रमाणित नहीं कर पाई। एक भी आरोप सरकार हम पर 11 महीने में नहीं कर पाई प्रमाणित कि हमारा आंदोलन पवित्र नहीं है। कक्का जी, ये जो घटना है, जी सर, ये हम जी कक्का जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप जानते हैं, और आपको मैं बहुत पहले से भी जानता हूं। लेकिन कक्का जी, आज थोड़ी दो टूक बात हमें करनी पड़ेगी। देखिए, स्पष्टता से बात करनी पड़ेगी, जो बहुत जरूरी है।
ये सिंगू बॉर्डर पे हुआ, लेकिन किसान आंदोलन की जिम्मेदारी नहीं है। सिंगू बॉर्डर सर कक्का जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूं मैं, सिंगू बॉर्डर बंद किसके लिए है? किसान आंदोलन की वजह से सिंगू बॉर्डर बंद है। वहां पर जो जमकट लगा हुआ है, वहां पर जो आंदोलनकारी है उन्होंने एक परमानेंट घर बना लिए, एसी लगा लिए हैं, सब कुछ व्यवस्था वहां पर हुई है, पक्के मकान तक बन गए, अब तो पक्के मतलब ढांचे तक वहां पे बन गए हैं। देखिए वो किसकी वजह से है? किसान आंदोलन की वजह से है ना। उचित ये लोग है। जिन लोगों जहां पर यह हत्या हुई है वहां पुलिस तक नहीं जा सकती, मैं आपको कह रहा हूं, ये सत्य है, ये देश की जनता सुने, वहां पुलिस तक नहीं जा सकती, वहां कौन चला जाए? नहीं है, नहीं है, एकदम कहना ठीक नहीं है। गाड़ियां चल रही हैं, एक रोड पूरा खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सकता है, जा सकता है। वैसे हालात नहीं है कि सर मैंने हालात देखे हैं, जाता, आपके मीडिया कर्मी जाते हैं। मैंने हालात देखे हैं, मैं उधर गया हूं, मैंने उधर हालात देखे हैं। वहां पर पीछे वो जो गांव के खेत है वहां इतना बुरा हाल है, वहां पे इतनी स्मेल आती है आज की तारीख के अंदर, कुछ कहने की बात नहीं है, इतनी बुरी परिस्थिति वहां बन गई है। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों के नाम पे सारा कुछ रोका गया है, सब कुछ बंद कर दिया गया है सिंगू बॉर्डर पर। ये लोग किसके शह पे वहां बैठे हुए थे, आप मुझे ये बता दीजिए। ये किसान आंदोलन में आपको समर्थन नहीं दे रहे थे ना, ये लोग कौन थे? देखिए जो घटना घटी है बेहद अफसोसजनक है, इसकी कड़े से कड़े शब्दों में हम लोग निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा से कुछ नहीं होने वाला ना सर। हमेशा कक्का जी आपकी निंदा को मैं किस जेब में डालूं? आपकी निंदा से मैं क्या करूंगा? आप सोचिए, आप कह रहे हैं किसान आंदोलन का पार्ट नहीं है, ये मुझे बताइए इनका समर्थन आप ही को था कि नहीं था, हाँ या ना? इनका समर्थन आप ही को है या आप ही के नाम पर बैठे हैं कि नहीं बैठे? देखिए हमारा समर्थन किसी को नहीं है, वो उनका कोई यूनियन नहीं है, तो क्यों बैठे हैं उधर? फिर है। मेरा सवाल है वो क्यों, अगर उनका कोई यूनियन नहीं है, उनका वही तो सब कह रहे हैं कि उनका किसानों से अगर कोई लेना देना नहीं है, तो वो पिछले 11 महीने से वहां क्यों बैठे? उनका क्या काम है अगर वो किसान ही नहीं है? तो आप ही खुद कर रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों बैठे हैं ये उनसे पूछिए, ये वो बताएंगे वो क्यों बैठे हुए हैं। पर इस घटना में उनसे अच्छा मंच आपका जो लोग हैं, मंच आपका सवाल आपस के लोग हैं, उसी ग्रुप के लोग हैं, आपके अधीन वो बैठे हैं उधर, वो हत्या कर दे। आपने देखिए, वो आपने तस्वीरें देखी कक्का जी, आप मुझे बताइए जी, आपने जिस लड़के को तरन तारन का, वो लखबीर सिंह दलित युवक जिसको मारा गया है, जिसको तालिबानी स्टाइल में जिसका मर्डर किया गया है, उसकी तस्वीर देखी आपने? सब देखा है मैंने, परंतु पुलिस जांच कर रही है। अभी तक जांच में हमको कहीं पर भी पुलिस 11 महीने में कटघरे में खड़ा नहीं कर पाई है। सर तो इसकी जिम्मेदारी किसकी नहीं है? वो युवक खुद आया, खुद कट गया। फंडिंग है तो बताइए, 1 आध रुपया नहीं। देखिए मैं फंडिंग की तो इस समय बात ही नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि आप विषयांतर कर रहे हो कक्का जी, और आप बहुत समझदार आदमी हो। जो भी आरोप हम पे लगे हैं, नहीं मैं तो आपसे सवाल, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा कक्का जी, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। आज आप कटघरे में हैं, आप आज कटघरे में इसलिए हैं, यानी किसान आंदोलन कटघरे में इसलिए है क्योंकि किसानों के नाम पर ये लोगों ने सड़क जाम कर रखी थी। बिट्टा साहब ने भी बहुत अच्छी बात बोली, इंसानियत शर्मसार हुई है। इंसानियत अगर शर्मसार हुई है तो किसान आंदोलन के नाम पर, जिनका किसानी से आपने खुद कहा कुछ लेना देना नहीं है, वो वहां क्या कर रहे थे? उन्हें तुरंत हटाएंगे आप? वो क्या कर रहे थे, ये पुलिस का काम है देखने का। तो आपका काम क्या है? आप समर्थन ले रहे थे इनसे, आप इनसे समर्थन ले रहे थे। हमारा काम थोड़ी पुलिस का है। और जब ये 26 जनवरी पर तलवारें भांज रहे थे ऐसे ऐसे करके, तब आप सब वहां पे तमाशा देख रहे थे सब लोग, और अब वहां पे तालिबानी स्टाइल में मर्डर हो गया है, हाथ पैर काट के अलग से लटका दिया गया, तो बोलते हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये कैसे चलेगा जी? कि 26 जनवरी में हमने बहुत साफ कहा था, कॉल हमने दिया है, रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, हम पूरे देश से माफी मांगते हैं। ये तो आपके आंदोलन की स्थली पे हुआ है था, उस पर भाजपा ने अभी तक क्या किया? ये तो आपके आंदोलन की स्थली पे हुआ है। षड्यंत्र है सरकारों के। सर मैं तो सोच पे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन शहजाद पूनावाला को मैं रुक करता हूं, और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी रुक करूंगा। रहमानी साहब और शोएब जमी, मैं आपके पास आऊंगा बाद में। शहजाद पूनावाला, किसान आंदोलन की कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, और ये जो लोग हैं ये किसान भी नहीं है, ये खुद कक्का जी ने भी बोला। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए तालिबानी स्टाइल में मर्डर हो गया, वो हमारे सामने है, लेकिन ये सोच कितनी
ये मानसिकता कितनी घातक है भारतवर्ष के लिए, देश के लिए। जी अमीश, ये सिंगू बॉर्डर है, अफगानिस्तान नहीं। ये तालिबानी सोच है, हमारे देश का किसान नहीं। मैं इस बात से अग्री करता हूं, परंतु मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। ये पहली बार तो हुआ नहीं, इससे पहले 26 जनवरी का हमने हादसा देखा। इससे पहले बल्लभगढ़ में किस तरीके से एक व्यक्ति को जला दिया गया, एक महिला का किस तरीके से बलात्कार किया गया और उसके शव को छुपा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा राजस्थान में एक दलित नेता के कपड़े फाड़े गए, पंजाब में बीजेपी के विधायक के कपड़े फाड़े गए, उनको पीटा गया। तो ये बार बार हुआ। और जब सवाल पूछा गया राकेश टिकैत से लखीमपुर पर, तो योगेंद्र यादव के बगल में बैठे हुए ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है। ये वहीं से सोच पनपती है। एक तरफ ये कहते हैं गांधी जी के उसूलों पर चलते। अमीश जी, आप तो इतिहास को अच्छा जानते हैं। गांधी जी ने क्या किया था चौरी चौरा के बाद? उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। यहां पे बेशर्मी की हद है। लोगों को बार बार हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और ये एक बार भी नहीं कहते कि नहीं ये हमारे नैतिक उसूलों के खिलाफ है, हम इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। ये कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं अमीश जी, निहंग वहां पर अगर आप चले जाए एक पत्रकार के तौर पर, तो वहां पर आपको घुसने नहीं देंगे। वहां पर तो 370 लागू है। वो तो पत्रकार भी देख देख कर कौन सी बिरादरी का है, कौन सी सोच का है, उसको देखकर एंट्री देते हैं। वहां पे एक तरीके से 370 लागू है। तो वहां पर वो निहंग के जो भी लोग थे वो कैसे पहुंचे? और आखिरी शब्द देखिए, दलित मारा गया है, आज हाथरस लॉबी चुप है। मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, अगर ये हत्या एक हिंदू करता किसी अल्पसंख्यक का, मान लीजिए धर्म के अपमान के नाम पर ही सही, तो आज पूरे हिंदू कौम को क्या कहा जाता कि ये रेडिकलाइज्ड कौम है, कहा जाता कि ये जय श्री राम युद्ध घोष है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों ना उठाया जाए सवाल कि ये आंदोलन किसानों का है या ये आंदोलन कोई और विचारधारा का है जिसने बार बार अपना जहरीला चेहरा बताया है। और आज इस बुराई पर अच्छाई की जीत करना जरूरी है, तो इसके भी सर को कुचलना बहुत जरूरी होगा। जी, मैं रुक करता हूं आपका जाने माने मुस्लिम चिंतक है शोएब जमई। शोएब जमई, मैं फिर प्रेम भाई आपके पास भी आऊंगा। आखिरी सवाल आप ही से मैं पूछूंगा। शोएब जमई, हमने देखा कि शाहीन बाग हुआ, हमने देखा कि किसान आंदोलन भी हुआ, लेकिन जो निर्मम हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि बस अब बहुत हो चुका, या फिर आपको खुशी है कि तालिबानी स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं? तालिबान को तो आप बहुत फॉलो कर रहे हैं ना। अमीश जी, पूरे देश को लोगों से मैं मुखातिब, विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, बिना किसी लाग लपेट के ये बात कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए हम सबको कि बहुत ही विभत्स और बड़ा ही भयावह एक घटना आज जो हुई है सिंगू बॉर्डर पे, और हमने इस पे निंदा करने में और ट्वीट करने में इसके खिलाफ, और अभी इससे पहले भी किसी चैनल पे मैं था तो उस पर भी मैंने यही बातें कही कि इससे बड़ी भयावह और विभत्स घटना और इस आंदोलन को डैमेज करने के लिए कोई चीज़ हो नहीं सकती। कोई हमने मिन्स नहीं किया। आप जो कह रहे थे कि भाई ये गैंग, सेकुलर गैंग वाले, आप क्यों चुप है? मैं चुप नहीं हूं। मैं तो इसकी यहाँ से बड़ी इसकी इंक्वायरी की भी मांग कर रहा हूँ। ठीक, इंक्वायरी क्या होगी? किसने हत्या करी है? सामने साक्ष्य सामने, इंक्वायरी की क्या मांग कर रहे हैं? किसान आंदोलन, जिसने किसान आंदोलन के नाम पर जो दुकान चल रही थी, उस दुकान में यह हत्या हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि किसान आंदोलन पर कार्रवाई होनी चाहिए इसके तहत? या फिर खुद किसान नेता इतने समझदार हैं जो कि तथाकथित किसान आंदोलन को चला रहे हैं, उनको खुद किसान आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? जो हुआ है वो शर्मनाक हुआ है। मैं जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं जी शोएब जी, मैं जवाब दे रहा हूं। 40 सेकंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल शर्मनाक हुआ है, बिल्कुल शर्मनाक हुआ और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए। लेकिन अमीश जी, जब लखीमपुर की घटना हुई, ऐसा ही विभत्स और भयावह था, जहां पे एक तालिबानी स्टाइल में ही किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, रौंद दिया गया, तो हमने उसको जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि आप ही के ग्रुप के लोग और कुछ मीडिया के एंकर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। कुछ लोगों के ट्वीट तो मेरे पास है, कुछ लोग कह रहे थे कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई यहां से इसमें टी शर्ट नजर आ रहे खालिस्तानी। मैं ये कहता हूं कि जब लखीमपुर में घटना हुई, जहां पे ऐसी विभत्स और भयावह दृश्य देखा, जहां पे किसानों को कुचला गया, तो जो ये
तथाकथित जो ये राष्ट्रवादी गैंग है ये तो उसको जस्टिफाई कर रहा था एक गाड़ी से कुचलने को, क्योंकि मंत्री का बेटा उसमें शामिल था, हाई प्रोफाइल केस था। किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का लखीमपुर पे मैंने 6 कार्यक्रम कर लिए। लखीमपुर पर ये लखीमपुर के विषय पर ये लखीमपुर के विषय पर ये डिबेट नहीं है। आज जिस विषय पर डिबेट है उस पर रहिए। नहीं उठा रहा हूं तालिबानी स्टाइल के मर्डर को जस्टिफाई करने के दूसरे तरीके पर ढूंढिए। सवाल ना यहाँ पर तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाथ पैर काट के अगर एक सेकेंड, अब प्रेम शुक्ला का मैं रुक कर लेता हूं। प्रेम शुक्ला एक सेकेंड, आप अपनी बात को रखिएगा। प्रेम शुक्ला का मैं रुक कर लेता हूं। सर आपने अपनी बात को रख लिया। प्रेम शुक्ला आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। देखिए यही प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप बीच में बोलते हैं। ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। तस्लीम रहमानी अभी तक आए नहीं है चर्चा में। 22-24 मिनट कार्यक्रम को हो चुके हैं। अनुरोध को स्वीकार करिए। प्रेम शुक्ला, सरकार आपकी है जी। तालिबानी स्टाइल में अगर मर्डर हो रहा है तो आपके सरकार की ताकत इतनी है, इस देश की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन क्यों आप कार्रवाई से चूक जाते हैं? निश्चित करेंगे, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। अपराधियों की शिनाख्त, अपराध की विवेचना, अपराधी के खिलाफ दंड प्रक्रिया और अपराधी को दंड, यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी के दायित्व वाली सरकारें वहां सुनिश्चित है। आप आपराधिक तत्वों को पालने पोसने वाली जो शक्तियां हैं वो देखिए कि आंदोलन के आड़ में कभी वो शाहीन बाग करके अंकित शर्मा को शहीद करते हैं, ये कभी जो है किसानों के नाम पर आंदोलन करके बेस में आते हैं छिपकर, और ये लाल किले पर हमला करने का प्रयास करते हैं। इनके कैंप में, इनके परिसर में, इनके द्वारा अतिक्रमित परिसर में बलात्कार हो जाए, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनके परिसर में किसी को आग लगा के हत्या कर दी जाए, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनके परिसर में क्रूरता से अंग भंग करके अंगों को काट काट कर घंटों में हत्या की जाए, ये सोते मिलेंगे। इनके आंदोलन के मंच के पास जिसकी ये जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी में अगर आपराधिक कृत्य हो, कृपा करके बताना बलात्कारी को पकड़ाने में कोई इनकी सक्रिय भूमिका रही? आग लगाकर मारने वालों को पकड़ाने में कोई सक्रिय भूमिका रही? अभी जिन लोगों ने कल दलित की हत्या की है उसको पकड़ाने के लिए किसानों के नेता क्यों आगे नहीं आए? जब उनके जिस परिसर को उन्होंने अतिक्रमित कर रखा है, ऐसा इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित कहता है जी, उसके बाद आप उस अतिक्रमित परिसर में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद आप बेशर्मी के साथ उनके खिलाफ खड़े क्यों हैं? अपने परिसर में आप आपराधिक तत्वों को, भिंडरावाले का टी शर्ट पहनने वालों को, भिंडरावाले को संत कहने वालों को, मॉब लिंचिंग को सही ठहराने वालों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को आंदोलन के आंचल में छिपाने का ये दुष्कांड क्यों और किसने, किसके इशारे पर रचा है? मुझे एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार। शुक्ला हैं, शहजाद पूनावाला हैं, MS बिट्टा हैं, तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ गए हैं, शोहेब जमई हैं, शिव कुमार कक्का जी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। रहमानी साहब, मैं आपका रुख करता हूं। जो तालिबानी स्टाइल में मर्डर हुआ है, क्या आपको लगता नहीं है इसकी जिम्मेदारी किसान आंदोलन की है? इस जिम्मेदारी से कैसे भागा जा सकता है? अगर बंद अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होती है। अब अगर वहां हत्या हुई है तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जिम्मेदारी किसकी है ये तय करना तो सिक्योरिटी एजेंसीज का, पुलिस एजेंसीज का, आपको क्या लगता है? नाम है ना आप ना मैं, ये जिम्मेदारी तय नहीं आपको क्या लगता है? कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये इससे बड़ी वहशतनाक और दरिंदगी, इसे भी मैं दरिंदगी कहूंगा, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत है। और मैं बिट्टा जी की लाइन लेना चाहता हूं कि इस पर कांग्रेस, बीजेपी, CPI, CPM कुछ नहीं, ये दरिंदगी है। और इस दरिंदगी की हैसियत से जो भी जिम्मेदार है, XYZ, कांग्रेस, बीजेपी, मैं, तुम, आप, कौन, सबको जो भी जिम्मेदार है उनको इसी तरीके से। बड़ी खबर है, एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। सरबजीत नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है इस पूरी घटना के अंदर, लखबीर मर्डर केस में। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसको हिरासत में लिया गया है। इस समय की ये बड़ी खबर है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। न्यूज 18 के पास ये जानकारी है कि हिरासत में लिया गया है आदमी का नाम सरबजीत
बातचीत है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। लखबीर सिंह की निर्मम हत्या हुई है किसान आंदोलन के अंदर, यानी उसको काटा गया है, उसे मारा गया है, उसे तड़पाया गया है, तालिबानी स्टाइल में मर्डर हुआ है। इट इज अ काइंड ऑफ, ये अगर निर्मम हत्याओं की भारत में बात होगी तो इसका नंबर 1 हो सकता है। इस तरह की ये निर्मम हत्या की गई है, किसान आंदोलन की जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती। मैं जनता आप पे छोड़ता हूं ये बात। आप कह रहे हैं रहमानी साहब कि इसमें किसान आंदोलन की जिम्मेदारी नहीं है। मैं रुक करता हूं शहजाद का। शहजाद, किसान आंदोलन की जिम्मेदारी नहीं है, कहते हैं यश की जिम्मेदारी या अपयश की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है। मैं बिल्कुल आपको वक्तव्य पूरा करने दूंगा, लेकिन 40 सेकंड दे रहा हूं मैं शहजाद को। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या बात पूरे होने दूं? आप कह रहे जिम्मेदारी किसी की नहीं है इसमें। नहीं चलेगा अमीश जी, आपने मुझे मौका दिया है। ठीक है शहजाद, आप अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड प्रेम शुक्ला चलेगा। आप अपने प्रोग्राम में, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? ये कोई दिल्ली का बॉर्डर नहीं है कि बैठ जाएंगे यहाँ पर कब्जा करके। आप एक एक करके बात करेंगे हम लोग। अमीश जी, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद जिनको बोलना है वो बोलते रहे। ये सही नहीं है। अमीश जी, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए, अर्ज कीजिए कि आज की जो घटना है, एक दलित व्यक्ति की मौत अगर किसी एक अपर कास्ट व्यक्ति ने की होती तो यही लोग जो इंसानियत शर्मसार हुई है कहते ये आरएसएस ने करवाया है, ये भाजपा की सोच है, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। पर आज जिसके वीडियो है, एक नहीं कई वीडियो है, जहां वीडियो नहीं है वहां पे तो गिल्टी प्रोनाउंस कर दिया आशीष मिश्रा को, और जहां वीडियो है वहां कह रहे हैं कि अभी तो जांच का विषय है। जी तस्लीम रहमानी जवाब, तस्लीम रहमानी जवाब, तस्लीम रहमानी जवाब, रहमानी साहब जवाब, रहमानी साहब जवाब दीजिए, रहमानी साहब जवाब दीजिए। मिस्टर रहमानी, मेक योर पॉइंट। बोलिए रहमानी साहब। सेलेक्टिव है और कम्युनल हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसी डिबेट में शरीक नहीं होना चाहता। क्या इतनी गैर इंसानी दरिंदा सिफत हरकत हुई है और आप खुद सेलेक्टिव होकर ये हरकत कर रहे? मैंने क्या सिलेक्टिविज्म किया? आपने हद कर दी है। सिलेक्टिविज्म आपने करा। दरिंदगी बढ़ रही है देश में, रोजाना दरिंदगी बढ़ रही है, और आप उस दरिंदगी की निंदा करने के बजाय उस पे आप राजनीति करना चाहते। कौन सी दरिंदगी? रोजाना वाकयात बढ़ रहे हैं और उस पर जो है राजनीति हम लोग ऐसा वाकया कब और हुआ है? तालिबान चिल्ला रहे हैं। आपको करेक्ट करना चाहिए अपने फैक्ट को। ये तालिबान नहीं थे जो तस्वीर आपने दिखाई, ISIS के लोग थे जो ये दरिंदगी कर रहे थे वहां। तो आप अच्छा, तालिबान को बुरा कह दिया तो आपको बुरा लग गया? खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसान मूवमेंट को आप कमजोर करने के लिए, भाई अगर किसान मूवमेंट इनका पूरा दुख ये है कि तालिबान को क्यों बोला? अगर किसानों ने तालिबान को कैसे गाली दी? मूवमेंट को खत्म हो जाना चाहिए, हमें दरिंदगी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तय करने वाले कौन होते हैं कि ये किसान ही थे, ये कोई और नहीं था? आप और मेरे हिसाब से तालिबान दरिंदगी नहीं करता। एक मूवमेंट जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है, अमन के कबूतर उड़ा रहा है क्या? आप लाल किले की बात तस्लीम रहमानी, तालिबान कबूतर उड़ा रहा है क्या? तालिबान दरिंदगी नहीं कर रहा। लखीमपुर की बात पे आप कहेंगे कि ये डिबेट का विषय नहीं है। तो ये जो राजनीति है, खुदा के वास्ते मैं पूरे देश के सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये दरिंदगी बंद कीजिए। अच्छा, तालिबान का नाम ये क्या होलियर देन दावा बन रहे हैं रहमानी साहब? कमाल की बात है। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि ये देश, इस देश के अंदर हम सब ये कर रहे हैं, और आप एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड, मैं बिट्टा साहब का भी रुख करूंगा और प्रेम शुक्ला का भी मुझे रुख करना है। रहमानी साहब, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि देखिए ये दरिंदगी जो है, आप इस दरिंदगी के बेहद खिलाफ है, और इस दरिंदगी को जैसे अमीश देवगन कर रहा है, इस दरिंदगी को जैसे हम ही यहां पर परोस रहे हैं। आप खुद बताइए, ये दरिंदगी हुई है और आपको ये बोलने में शर्म आ रही है कि किसान आंदोलन के मंच के पास हुआ है, इसमें क्या, और आप बचाव कर रहे हैं इसका। इस दरिंदगी को जैसे हम ही यहां पर परोस रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप रहमानी साहब, बोलिए। नहीं, मेरे लिए शर्म की बात नहीं है। मैंने कहा कि किसान मूवमेंट अगर इसके लिए जिम्मेदार है, 1 घंटे में तय नहीं होता। आप और मैं कोई नहीं होते तय करने वाले, हमारी यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। अगर किसान मूवमेंट जिम्मेदार है, 1 मिनट से पहले पूरे मूवमेंट को क्रैश हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला, किसान आंदोलन आरोपी है तो यह तय थोड़ी होगा। दरिंदगी बढ़ रही है,
देखिए दरिंदगी के जो दूत हैं, जो तालिबान का नाम लेने पर बेहद आहत हो गए, ऐसे तालिबानी दरिंदगों के लिए लगातार जो है दूत का काम करने वाले लोग जो हैं, वो आज दरिंदगी पर मुंह खोलने की बजाय उस दरिंदगी के मूल में जो बैठे लोग हैं, सुनील जाखड़ कौन है? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने क्या कहा था कि हमने जो सिंघू बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर्स में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको हमने प्रायोजित किया है। तो जिन लोगों ने 10,000 सिखों की हत्या की हो और उस दरिंदगी से सत्ता हासिल की हो और दरिंदगियों से ही सत्ता हासिल करने का जिनका चरित्र पिछले 7 दशकों का रहा हो, ऐसे लोग ऐसे दरिंदों को बार बार प्रश्रय देंगे। इसलिए लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाले आपराधिक तत्वों को किसने जो है कानूनी मदद मुहैया कराई? ठीक है, शोएब जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मदद मुहैया कराने। ठीक है, शोएब जमाई बोल ले, फिर बिट्टा साहब और कक्का जी। शोएब जमाई। देखिए अमीश जी, इस डिबेट में एक बहुत धीरे से जो है ना एक विशेष समुदाय की तरफ भी बात जाने की कोशिश की, हालांकि वो गलत था, नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं कि दरिंदगी एक जगह और हुई है। कर्नाटक के बेलगावी में अरबाज नाम के एक लड़के की गला काटकर हत्या कर दी गई। रेलवे ट्रैक पर उसका गला कटा हुआ मिला था और पुलिस ने इस संदर्भ में हिंदू सेना नाम के लोगों को गिरफ्तार किया और लड़की के परिवार वालों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इनका गला कटवाया। ये केस है, आप मीडिया में उठा के देख सकते हैं। तो तालिबानी मानसिकता वहां भी हुई, तो उसके बुनियाद पर मैं पूरे हिंदू समाज को नहीं कह दूंगा कि देखिए ये कितने विभत्स हैं या वैसी हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे हुई है निहंग की आप बात कर रहे हैं, या तो सिख समाज को हम इस तरह से सिख समाज के बारे में कुछ बोला या किसी आप बोल रहे हैं? अभी ये तमाशा आप कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। सब किसान आंदोलन की जिम्मेदारी इसमें तय कर रहे हैं। सिखों का तो नाम ही किसी ने नहीं लिया, ये आप कर रहे हैं। मीडिया ये आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ये आपने करा अभी। सिख समाज को ये गंदा खेल आपने खेला अभी, और ये गंदा खेल आपने खेला अभी। किसी ने नहीं बोला सिखों के बारे में, किसी ने नहीं बोला। किसान आंदोलन, एक बात बताइए, एक बात बताइए, किसान आंदोलन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिट्टा साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिट्टा साहब कुछ कहना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने सिखों का नाम नहीं लिया। डोंट ट्राई टू डू दिस। शोएब जमाई, ये गलत है, ये देश की अखंडता के लिए गलत है जो आपने अभी ये करने की कोशिश करी है। शाहीन बाग का नाम लिया, मैं कहता हूं इसमें शाहीन बाग का क्या लेना देना? बिल्कुल शाहीन बाग का लेना देना है, शाहीन बाग की सोच का लेना देना है। तो मैं शाहीन बाग की सोच का लेना देना है। मैं इस अरबाज का भी जिक्र करूंगा। तो आपको अरबाज का जिक्र करना है, आपको किसी का जिक्र करना है, आप कर रहे हैं। लेकिन आपने सिखों की बात करके गलत खेल खेला है। और मेरे कार्यक्रम में ऐसा मत करिएगा कभी। नाम लिया जा सकता है। एमएस बिट्टा, ये गंदा खेल मत खेलिए। आवाज बंद कराइए ना इनकी आवाज। एमएस बिट्टा बोलिए आप प्लीज। देखो देवगन जी, मैं कौन हूं? मैं सरदार हूं ना, पर गर्व है इस मातृभूमि के ऊपर। सबसे पहले जब कहा जाता है ये सरदार भारतीय है, तो मुझे फक्र होता है। और जब 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम पंजाब में किया था, हमको क्या कहते थे ये लोग खालिस्तानी? कहते कौम का गद्दार है। मैं कहा बार बार कहो, हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हूं, मातृभूमि के साथ धोखा नहीं करता। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सोच दी थी ना मानवता की रक्षा के लिए, शरीरों पे बम खाके हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, उसकी रक्षा की हमने। सवाल सबसे बड़ा कि बात तो आज काटने की हो रही है, ये बाकी मुद्दों की बात बाद में कर सकते हैं। जो हमारे किसान नेता कक्का जी बैठे हैं, कक्का जी बैठे, मैं मेरे पिता समान है ये, इनको मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कक्का जी, कक्का जी पिता समान है, आप खुल करके निंदा भी नहीं कर सकते। यही कहेंगे लाल किला में हुआ तो फलाने ने कर दिया, हमारा कोई तलक नहीं था। हाथ काट दिए फलाने ने कर दिए, बलात्कार हुआ फलाने ने कर दिया, हमारा कोई तलक नहीं था। लाखों की रैलियां किया कक्का जी, याद होगा मेरे पुराने इतिहास को, चाहे वाघा बॉर्डर हो, चाहे लाल किला हो, लाखों की बसें आती थी मेरी, लाखों लोग आते थे, पर कभी घटना नहीं होती थी जो मेरी जिम्मेदारी होती थी। इतिहास निकाल लो तो किसान आंदोलन की जिम्मेदारी क्यों नहीं? लाल किला के अंदर ट्रैक्टर मुड़े थे, लाल किला के अंदर पुलिस वालों को रोका गया, लाल किला के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, वहां पे हाथ काटा गया, कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी?
इस बात को ले जाने की तरफ लखीमपुर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज की बात करें किसान आंदोलन की जिम्मेदारी क्यों नहीं, क्यों खालिस्तान के नारे लगे, कौन था भिंडरावाला, पूछना चाहता हूं। आप बताइए भिंडरावाला कौन था, 1 मिनट मेरा सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, कक्का जी जवाब, बिट्टा साहब की बात का जवाब, कौन था भिंडरावाला, इतना बता दे बस, कौन था भिंडरावाला, बस इतना बता दे और कुछ नहीं। कक्का जी जवाब। जी हेलो, इतना बता दे भिंडरावाला कौन था, बस और कुछ नहीं। कक्का जी बोलिए आप। कौन वाला? बिट्टा साहब ने। भिंडरावाला कौन था? 36,000 बेगुनाहों का कातिल जो आपके किसान आंदोलन में शर्टें पहन के आते कहते खालिस्तान जिंदाबाद, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना बना था ना बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बंदों से बचे हुए शरीर से हिस्सों में तेरे। कहा है आप, क्यों नहीं बोले, क्यों खालिस्तान? कक्का जी को बोलने दीजिए बेटा जी, अब आपने बोला। कक्का जी मेक योर पॉइंट। कक्का जी अब अपनी वक्तव्य को रखिए। बिट्टा साहब ने जो सवाल पूछा, जिम्मेदारी आपकी है, किसान आंदोलन की जिम्मेदारी है। क्या पूछा है? आप रिपीट करिए। अब नहीं सुनाई देगा इनको। नहीं कक्का जी, बिट्टा साहब कह रहे हैं कि भिंडरावाले के कपड़े डालकर, टी शर्ट डालकर किसान आंदोलन में लोग घूम रहे हैं। एक सेकंड बिट्टा साहब, जो आपने बोला वो मैं एग्जैक्टली बता देता हूं। जो बोला उसको मैं संदर्भ बता देता हूं, क्योंकि आपने लंबा बोला काफी। कक्का जी, भिंडरावाले की टी शर्ट डाल के, कपड़े डालकर आपके यहाँ लोग घूम रहे हैं किसान आंदोलन में, भिंडरावाले की जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कोई आपके आंदोलन में भिंडरावाले को संत बता देता है। अब तालिबानी स्टाइल में मर्डर हो जाता है, तो जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? कभी रेप हो जाते हैं, कभी पुलिस वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, कभी लाल किला हो जाता है, जिम्मेदारी क्यों नहीं है आपकी? ये सवाल पूछ रहे बिट्टा साहब। सब हो जाता है तो ये बताइए मुझे, सरकार क्या कर रही है? अगर हमारे यहाँ ये सब होता है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार चूड़ियां पहन के क्यों बैठी हुई है? अगर कोई क्राइम होता है तो कार्रवाई करे। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने मारा है और मैं वो बता वीडियो जारी कर रहा है, उसको पकड़ के अरेस्ट करे, कार्रवाई करे। जो क्राइम होता है तो सरकार क्यों चूड़ियां पहन के बैठती है? अगर हमारे यहाँ कोई गलत काम हो रहा है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस वहां खड़ी हुई है, तमाम लोग वहां बैठे हुए हैं। आप कब संज्ञान लेंगे? सरकार की कोई ना कोई जवाबदेही है कि नहीं है? ठीक है, एक शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला को बदनाम करने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपना रही है। अमीश जी एक सेकंड, बिट्टा जी एक सेकंड, बिट्टा जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बिट्टा जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके साथ कनेक्ट करूंगा। शहजाद आप बोलिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी सरकार की है, और ऐसा इन्होंने तो चूड़ियां पहना दी सरकार को। मुझे नहीं समझ में आता, चूड़ियां पहनने वाले लोग कमजोर होते हैं, मुझे तो लगता है चूड़ियां बहुत मजबूत होती हैं। बोलिए। जी अमीश जी, मैं इसी बात पर आपत्ति दर्ज करता हूं कि एक राष्ट्रीय चैनल पर संयुक्त किसान मोर्चे और किसान नेता, इतने बड़े नेता कक्का जी ने हमारी महिलाओं का अपमान किया है, यह कहकर कि चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी है। मैं चाहता हूं कि किसान आंदोलन इस बयान के लिए तुरंत और त्वरित आपके सबसे देखे जाने वाले शो के माध्यम से पूरी देश की महिलाओं से पहले इस अभद्र और बहुत ही निंदनीय टिप्पणी के लिए माफी मांगे। अन्यथा मैं ऐसे पुरुषवादी सोच के व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं कर सकता, और हमारे देश की करोड़ों महिलाएं इनका बहिष्कार करेंगी। कक्का जी, मैं आपका इज्जत करता हूं, परंतु आपने जो बयान दिया है उसके लिए आप सार्वजनिक रूप से पहले माफी मांगे। चूड़ियां पहनना आपको किसने बताया? आपकी मां भी चूड़ियां पहनती थी, बहुत शक्तिशाली थी। आपकी बहन भी पहनती होंगी, बहुत शक्तिशाली है। आप किस ओहदे से कहते हैं कि चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी है? कक्का जी, आप किसान नेता है, आप तुरंत माफी मांगे पहले इसका ये आशय नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी आशय निकालिए। नहीं, आप पहले माफी मांगे। सम्मान करते नहीं, हैं, आप पहले माफी मांगेंगे। आप माफी मांगेंगे। आप इतने बड़े नहीं हुए कि मेरे देश की, हमारे देश की महिलाओं के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करेंगे। नहीं, आप इतने बड़े नहीं हैं। आप पहले माफी मांगेंगे। पहनने वाली बात बोलने से महिलाओं का अपमान नहीं होता है। ये आपकी घटिया सोच है, गंदी सोच है। मांगिए, अपनी सोच ठीक करिए। आप, मेरी घटिया सोच है। आपको लगता है चूड़ियां पहनना, आपको लगता है चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी है? अरे चूड़ियां पहनकर इस देश की महिलाओं ने, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बाकी महिलाओं ने देश के लिए क्या क्या किया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों के बचाव में आज बैठे हैं जिन्होंने एक व्यक्ति का हाथ काट लिया, एक दलित व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। देखिए कक्का जी, देखिए दो तीन सवाल है।
कक्का जी 2-3 सवाल है। देखिए जिसने जो किया अगर आंदोलन की जी कक्का जी जांच पड़ताल करेगी, जी सामने आएगा। कक्का जी देखिए, अगर आंदोलन का यश आप पर है तो अपयश भी तो आप पे होगा। अगर बंद सफल होता है तो किसान संगठन कहते हैं कि देखिए हमने सफल करा दिया। अब ये जो हत्या हुई है, तालिबानी स्टाइल में मर्डर हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? ये आप कह रहे हैं कि इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपके फोरम पे क्या कर रहे हैं? ग्रुप हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं वहां पर? क्यों लेंगे? तो फिर ये क्या कर रहे हैं वहां पर? अगर ये आपके आंदोलन का हिस्सा नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं वहां पर? कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो आपका आंदोलन तपस्या और साधना की जगह तो है नहीं। आंदोलन है कि ये कैसी तपस्या और साधना है जिसमें तालिबानी स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं? ये कैसी तपस्या और साधना है? ईश्वर बचाए इस साधना से। ये हम थोड़ी करवा रहे हैं, ये तो वो लोग करवा रहे हैं। आपके मंच पे बैठे हैं हमारे आंदोलन को बदनाम करने के। कमाल की बात है, आपके मंच पर वो बैठे हैं, आपके मंच पे बैठ के वो तालिबानी स्टाइल में मर्डर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है इसकी कोई? हमारे मंच पर नहीं बैठे हैं। आपने जगह क्यों दी? आपने उन्हें भगाया क्यों नहीं? कोई हमने जगह थोड़ी अलॉट की है कि हमारी वो जगह है। तो फिर भगाया क्यों नहीं? है तो बैठे, वो काम मैं चाहूं तो नहीं आ सकता आपके पास, आपकी जगह पर मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन ये वहां पर रह रहे हैं, आ सकते हैं, ये वहां पर महीनों से रह रहे हैं, परमानेंट घर बना रहे हैं, रोडें चल रही हैं, एक सड़क मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, अगर इनका कोई लेना देना नहीं है तो इनको भगाया क्यों नहीं आपने? अगर इनको भगाया नहीं तो जिम्मेदारी आपकी है कक्का जी, यानी किसान आंदोलन की जिम्मेदारी है। दे हैव टू ओन इट नाउ। हम भगाने वाले कौन होते हैं? कोई हम पुलिस हैं क्या? भगाने का काम चलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। यही आज का निष्कर्ष है, जिम्मेदारी है। नमस्कार।